आज के इस युग में तकनीक के इस्तेमाल ने काम को बहुत ही आसान बना दिया है और इसी वजह से तकनीक का इस्तेमाल आज हर फील्ड में हो रहा है। देश की सुरक्षा व्यवस्था में भी अब तकनीकी का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। दुश्मन के गुप्त ठिकानों को ढूंढने से लेकर उनको उड़ाने तक का यह काम तकनीक के बिना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आर्मी ने तकनीकी कौशल युवा नौजवानों को भर्ती करने पर जोर दिया है। इसके चलते सेना के अधिकारियों ने कहा कि ITI पास युवाओं को बाकी युवाओं से ज़्यादा तरजीह दी जाएगी और इसलिए उनको बाकी युवाओं की अपेक्षा बोनस के रूप में 50 नंबर अलग से दिए जाएंगे। सेना के अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी इस्तेमाल से देश की सेना का अभेद सुरक्षा कवच और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए तकनीकी कौशल युक्त युवाओं को सेना में भर्ती करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसी कड़ी में सेना भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। पहले सेना की भर्ती में फिजिकल टेस्ट पहले होता था और रिटन टेस्ट बाद में लिया जाता था, पर अब की बार फिजिकल टेस्ट के बजाय पहले रिटन टेस्ट लेने की व्यवस्था कर दी गई है। इससे ITI के बाद युवाओं को रोजगार का बेहतर विकल्प भी मिलेगा और साथ ही उन्हें देश सेवा का अवसर भी मिलेगा। भर्ती के लिए बाकी सभी नियम और शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी। इसमें कक्षा 10वीं और 12वीं के पास स्टूडेंट के लिए जरूरी हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान विषय में 50% अंक और 40% अंक प्रत्येक विषय में लेना अनिवार्य होगा। अगर बात करें कि ITI पास युवाओं को बोनस अंक किस तरह से मिलेंगे, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई है। अगर आपने 10वीं के बाद 2 साल का ITI कोर्स किया है तो आपको 20 अंक मिलेंगे। अगर आपने 10वीं के बाद 2 से 3 वर्ष का कोई डिप्लोमा किया है तो आपको 30 अंक मिलेंगे। अगर आपने 12वीं के बाद 1 साल का ITI किया हुआ है तो आपको बोनस के तौर पर 30 अंक मिलेंगे। अगर आपने 12वीं के बाद 2 साल का ITI कोर्स किया है तो आपको 40 अंक मिलेंगे। अगर आपने 12वीं के बाद ITI डिप्लोमा होल्डर हो तो आपको 50 अंक मिलेंगे। तो ये थी देश के युवाओं के लिए खबर जो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। इस खबर के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हरियाणा और देश की लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए RNA हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।